श्रोता मित्रों को इंगिता का नमस्कार। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ। ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। ये उस वक्त की बात है जब मैं अहमदाबाद में एज ए गायनेकोलॉजिस्ट काम कर रही थी। इस कहानी का शीर्षक है ममता की ताकत। कहानी में दो किरदार है, जोया और डॉक्टर। सुबह के करीब 11 बजे थे। मैं अस्पताल पहुंची तो बाकी सब मरीजों की कतार में श्वेत रंग के वस्त्रों में सज एक लड़की अपने पति के साथ कुर्सी में बैठी हुई थी। वैसे तो हर औरत खूबसूरत होती है, पर वो बेहद खूबसूरत थी। वो कुछ थकी हारी सी सहमी हुई थी। गालों पर सूखे हुए आंसू और सूजी हुई बेबस आंखें। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत परेशान है। वो बार बार अपने पति की तरफ देखती और जैसे कह रही थी कि क्या ये डॉक्टर हमारा इलाज कर पाएगी। थोड़ी देर बाद मैंने उस युगल को अपनी चैम्बर में बुलाया। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बड़ी सुरीली और अदब भरी आवाज में उसने कहा, जोया। जोया ने कहा, डॉक्टर, हमारी शादी को 8 साल हो गए। हमने बहुत सारी जगह इलाज करवाया, पर आज तक हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ। मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आई हूं। मैंने उसकी सारी रिपोर्ट्स चेक करने के बाद उसका हौसला बढ़ाते हुए कहा कि जोया, हम जो भी बेहतरीन इलाज संभव है वो करके पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का निवारण कर सके। और मैंने कुछ दवाइयां उसे लिख कर दी। जाते हुए जोया ने मुड़ के मेरी ओर देखा। उसकी आंखें जैसे कह रही थी कि डॉक्टर, मुझे आप पे अटूट विश्वास है और उसके इस विश्वास को बरकरार रखना मेरा फर्ज था, मेरा पेशा था। ये थी हमारी पहली मुलाकात। जोया की IVF ट्रीटमेंट शुरू हुई और इलाज के लिए जोया नियमित अस्पताल आती रही। जोया के हाथ में बड़ा हुनर था। जोया जब भी अस्पताल आती तो अपने हाथों से बनाकर कुछ आहार या उपहार लेकर आती। कभी तो वो बिरयानी बनाकर लाती तो कभी फिरनी, कभी वो हाथ कलाई किया हुआ रेशम का रुमाल बनाकर लाती तो कभी फुलकारी दुपट्टा। उसकी यही मासूमियत और सादगी उसका गहना था। और उसके दिए हुए तोहफे लेने का अगर मैं इनकार करती तो वो नाराज हो जाती और कहती, ना तो मैं आपकी तरह पढ़ी लिखी हूं डॉक्टर, ना ही मैं कमाती हूं, पर आपके लिए ये छोटी छोटी चीजें बनाना मुझे आनंद देता है, मुझे हिम्मत देता है और मेरा हौसला बनाए रखता है। वो इतने प्यार से हक मांगती और मैं इनकार नहीं कर पाती। उसके दिए हुए हर पल, हर लम्हे और उपहार मेरे लिए अनमोल थे, एक सुनहरी याद। लगभग 6-7 महीने के इलाज के बाद उस शाम को जोया सोनोग्राफी टेस्ट करवाने आई थी। मैं उसका अल्ट्रासाउंड कर रही थी और जब जोया ने पहली बार अपने बच्चे की धड़कन को धड़कते हुए देखा तो वो बेहद खुश थी। आज पहली बार
मैंने जोया की आंखों को मुस्कुराते हुए देखा, उसके हाथों की मेहंदी को महकते हुए देखा। वो आज पवन की तरह लहरा रही थी। आज जोया इतनी खुश थी और शुक्रगुजार थी कि खुद कुदरत भी उसकी खुशी में शामिल होने के लिए बेकरार थी। धीरे धीरे जोया के साथ एक अनोखा रिश्ता पनपता गया। ना तो उस रिश्ते का कोई नाम था, ना पहचान। वो रिश्ता जो सिर्फ दिल की भाषा समझता था। मैं नहीं जानती थी कि जोया का गर्भवती बन पाना आईवीएफ की ट्रीटमेंट का नतीजा था या फिर जोया का अपने खुदा पे भरोसा, डॉक्टर पे अटूट विश्वास और जिस शिद्दत से जोया ने बच्चा पाने की दुआ मांगी थी, उसका आशीर्वाद था। आज जोया शुक्रगुजार थी डॉक्टर की और मुझे जरिया बनाने के लिए मैं शुक्रगुजार थी खुदा की। धीरे धीरे गर्भावस्था के 9 महीने बीत गए। आज जोया को सिजेरियन के लिए अस्पताल में दाखिल किया था। जोया को ऑपरेशन थिएटर की ओर लेकर जा रहे थे। हरे रंग के वस्त्रों में सज, हाथ में नलियां और उंगलियों पे तारे लगी हुई थी। जोया के मासूम चेहरे पे खुशी और डर की रेखाएं साफ नजर आ रही थी। उस वक्त उसने मुझे एक रेशम की छोटी सी चादर देते हुए कहा कि डॉक्टर, मेरी अम्मी ने अजमेर की दरगाह से ये दुआ भेजी है। मैं आपसे इल्तिजा करती हूं कि मेरे बच्चे को सबसे पहले आप इस चादर में लपेटकर मेरी गोद में देना। और एक बार फिर मैं इनकार नहीं कर पाई। मैंने उस दुआ को कबूल कर लिया। ऑपरेशन शुरू हो चुका था। जोया बेहोश थी। स्क्रीन पर दिल की लकीरें लगातार ऊपर नीचे हो रही थी। मैंने सिजेरियन करके जैसे ही जोया के बच्चे की गर्भनाल को उससे अलग किया, तब अचानक एनेस्थेटिस्ट ने कहा कि जोया को कार्डियक अरेस्ट हुआ है। जोया की धड़कन थम गई थी। पूरे थिएटर में सन्नाटा था। लगा कि जैसे शिशु का मां की रूह से जुदा होना जोया सह नहीं पाई। ओटी में सिर्फ खामोशी थी और सिर्फ जोया को बचाने की चहल पहल नजर आ रही थी। पूरी डॉक्टर टीम जोया की जान बचाने में व्यस्त हो गई। लाइफ सेविंग डीसी शॉक दिया गया। अचानक मेरे कानों में बच्चे के रोने की गूंज सुनाई दी। मैंने जोया के बालक को उसके सीने पर रख दिया। बच्चे का नाजुक स्पर्श मां को जैसे आह्वान दे रहा था, पुकार रहा था कि मां वापस आ जा, तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकती। इतने में एनेस्थेटिस्ट ने कहा कि सीपीआर की ट्रीटमेंट के बाद जोया की धड़कन वापस आ चुकी थी। मेडिकल टीम खुश थी कि उन्होंने जोया की जान बचा ली। पर मैं खामोश थी, असमंजस में थी।
कि जोया का यूं मौत से टकराकर वापस आना क्या वाकई डॉक्टर की ट्रीटमेंट का करिश्मा था, या फिर एक मां की ममता का चमत्कार। पर कुछ बातें, कुछ फैसले, कुछ एहसास सिर्फ दिल से महसूस किए जाते हैं, उसे शायद लफ्जों में बयान नहीं कर सकते। जोया को अपने अलग कमरे में ले जा चुके थे। वो बिस्तर पे सो रही थी और उसका पति उसके सिर को सहला रहा था। रेशम की चादर में लिपटा हुआ ईश्वर का प्रसाद सम उसका बालक, मैंने जोया की गोद में देते हुए कहा कि जोया, जब मां बालक को जन्म देकर उसकी गर्भनाल को अपने से दूर कर कर जो जुदाई मोड़ लेती है, उस जुदाई को कम करने के लिए वो ताउम्र कोशिश करती है। जैसे उसे दूध पिलाती है, उसके साथ खेलती है, उसका लालन पालन करती है और उसकी सारी तकलीफ दूर करके बस अपने शिशु को वो खुश रखना चाहती है। पर जोया, तू तो यमराज से लड़कर अपने जीवन को वापस ले आई। तू तो मौत को टक्कर दे आई। तूने मां की ममता की ताकत की एक मिसाल कायम कर दी। जोया, तेरे बेहद प्यार और ममता की ताकत को मैं सलाम करती हूँ, शत शत प्रणाम करती हूँ। और दोस्तों, ये थी कहानी। ये कहानी मैं सारी माँओं को समर्पित करती हूँ और माँ की ममता को शत शत प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद।